एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस मैं थोड़ा सा उदास हूँ। मेरी उदासी का कारण ये है कि मैं आज हॉस्पिटल गई थी। तो हॉस्पिटल मैं क्यों गई थी ये आपको मैं बता देती हूँ। तो अभी मैं आपको एक पिक लगा के दिखाऊँगी और उस पिक को आप देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि इस पिक में ऐसा क्या है। तो मैं आपको पहले पिक दिखा देती हूँ। पिक आप लोगों ने देखी जिसमें मैं हूँ और साथ में एक बेटा है, यानी कि लड़का है। और ये लड़का कौन है? ये है मेरा भांजा, यानी कि मेरी जो नंद है उनका बेटा। और इसका अभी हार्निया का ऑपरेशन हुआ है आज ही। तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे इसको देखने के लिए। आज से 5-6 महीने पहले इसका हार्निया का एक ऑपरेशन हो चुका है और ये सेकंड हार्निया का ऑपरेशन था जिसके लिए हम लोग हॉस्पिटल गए थे। तो जब हम लोग पहुँचे तो वो होश में आ चुका था, यानी ऑपरेशन उसका हो चुका था और वो होश में थोड़ा थोड़ा आ चुका था। और हम लोग जैसे ही पहुँचे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वो लगातार हम लोगों से बात कर रहा था और हम लोग मना कर रहे थे कि बेटा आप मत बोलो, क्योंकि अभी अभी आपका जो हार्निया का ऑपरेशन हुआ है जिसके से आपको पेन हो सकता है, तकलीफ पड़ सकती है। बट नहीं, उसको इतनी खुशी थी, वो खुशी के मारे मतलब अपने जो शब्द थे वो बार बार एक्सप्लेन कर रहा था। और मतलब हम लोगों की खुशी के मारे वो वहाँ पे सोना नहीं चाहता था और बार बार हम लोगों से बात कर रही थी। तो जब किसी से भी प्यार मिलता है, वो बच्चे हों, बड़े हों, जानवर हों, पशु पक्षी हो, अगर आप उन्हें प्यार देते हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और उनका अटैचमेंट आपको उनके करीब ले आता है। तो उस बच्चे के साथ भी मेरा कुछ ऐसा ही अटैचमेंट है। और मैं अगर कहूँ तो उनकी कहानी बहुत ज़्यादा दर्द भरी है और दुख भरी है। और उसको जब मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे बहुत पेन होता है। कई बार मुझे आंसू भी आते हैं कि ऐसा क्यों होता है दुनिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि उस बच्चे के माता पिता नहीं हैं अब इस दुनिया में। जी हाँ, उस बच्चे के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। करीब आज से 2 साल पहले पहले उसके पापा एक्सपायर हुए और उसके साल भर के अंदर उसकी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। अब वो बचा है, उसके साथ की एक सिस्टर है जो बिल्कुल सेम एज की है उसकी, और उससे बड़ी 2 सिस्टर हैं, जिसमें से एक बड़ी सिस्टर की अभी हाल ही में शादी हुई थी जिसमें मैं गई थी। तो वो पिक भी मैं आपको दिखा दूँगी। और वो पल भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था कि जब वो जो खुशी का पल था और वो कुछ देर के लिए गम में बदल गया कि उस बच्ची को बार बार वो शादी के माहौल में भी बार बार उसको अपनी माँ याद आ रही थी और बार बार वो उस पल को याद करके वो रो रही थी। तो जब वहाँ से आने के बाद मैं इतना ज़्यादा सैड थी। वो वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया हुआ है। वहाँ से आने के बाद मैं कई दिनों तक बहुत ज़्यादा अपसेट रही और जब भी उन बच्चों की बात करती थी तो मेरी आंखों से आंसू आते थे और वो आंसू रुकते नहीं थे। कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि चलिए माँ नहीं है तो कम से कम बाप हो, अगर बाप नहीं है तो माँ, मतलब दोनों में से कोई एक तो बच्चों के पास होता है। उसमें से चार चार बच्चे हैं और ना मम्मी है ना डैडी है। हाँ, हालांकि उनके जो इन लॉज हैं वो उनका ध्यान रख रहे हैं, बट जो अंकल आंटी हैं वो भी ध्यान रख रहे हैं। तो बच्चे कई बार क्या होता है कि अंकल आंटी से उतना अटैचमेंट नहीं कर पा रहे हैं जितना अटैचमेंट वो अपनी माँ और बाप से करते हैं। तो उन बच्चों को जब मेरे से मिला तो उन्हें इतना ज़्यादा मेरे से लगाव हो गया कि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे और मुझे बार बार ये पुश करते हैं कि मामी एक बार आ जाओ, मामी एक बार आ जाओ। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके या हमारे बस में नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन कभी कभी मेरे साथ भी हो जाती है। बट अब वो उसका ऑपरेशन हो गया है और अब वो काफ़ी बेटर है, बात भी कर रहा है। और अभी इसको कुछ भी खाने को नहीं बताया है और शाम तक उसको शायद कुछ खाने को बताएंगे। इसी की वजह से आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई हूँ और दोपहर में भी कुछ मैंने शूट नहीं, क्योंकि हम लोग सुबह से ही हॉस्पिटल चले गए थे और अभी शाम को हॉस्पिटल से आए हैं। तो उसके बाद जब मैं अपने काम के से फ्री हुई हूँ तो मैं शूट करने बैठी। और जब मैं शूट करने बैठी हूँ तो इस समय बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों से अपनी ये बात कहनी चाहिए कि क्या अनाथ बच्चों का कोई नहीं होता है क्या? क्या कई बार क्या होते हैं बच्चे इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं।
अभी कुछ दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया था, और जिसमें एक जो स्टेप मदर है वो अपने बच्चों को, उसके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, उन बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मार रही है, और उन्होंने मारते मारते उनके कपड़े उतरवा दिए हैं, और उनको वो इतनी बड़ी मोटी सी लकड़ी है उससे मार रही है, और क्या ही निकल जाओ, तुम लोग को यहाँ रहने की जरूरत नहीं। उस वीडियोस को देख कर के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा महसूस हुआ कि क्या बच्चों का क्या कसूर है। बच्चे तो अबोध हैं, आप उन्हें अगर अपना लोगे तो वो आपको भी अपना लेंगे। जब आप उन्हें दुत्कार दोगे तो वो आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो तो कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, जैसा चाहे आप वैसा उन्हें ढाल लीजिए। प्यार में तो बहुत ताकत होती है, बड़े से बड़े पत्थर को भी पिघला देती है, तो बच्चों को पिघलाने में कौन सी बड़ी बात है। पर कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि ये बच्चे बोझ हैं उनके लिए। क्या अपने बच्चे ही सब कुछ होते हैं? क्या दूसरों के बच्चों को अपना नहीं सकते? क्या उनमें जान नहीं होती? क्या उनमें फीलिंग्स नहीं होती है? उनकी इच्छाएं नहीं होती? उनके अरमान नहीं होते? पर इस चीज़ को कोई भी समझना नहीं चाहता। कोई भी क्या, जो बहुत ज़्यादा क्रूर प्रवृत्ति के वो लोग होते वही नहीं समझना चाहते हैं। उनके अंकल आंटी उनका उस बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन बस उन्हें हमेशा अपने माता पिता की कमी महसूस होती है, और जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो उनको ये कमी बहुत कम लगने लगती है। उसका कारण ये कि जो हमारी नंद थी उनसे हमारा बहुत ज़्यादा लगाव था, और मेरी नंद ऐसे हैं जैसे कि हम लोग सहेलियाँ हों, इस तरीके से मेरा अटैचमेंट रहा। हालांकि हम लोग दूर दूर थे, मिलना जुलना कम ही होता था, फ़ोन के द्वारा ही बात होती थी, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली में बिजी थी और हम भी अपनी फैमिली में बिजी, तो जाना आना कम ही होता था, फ़ोन के द्वारा ही बात होती थी। लेकिन फिर भी अटैचमेंट बहुत था। क्यों? उसका कारण भी ये था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी में सारा कार्यभार मेरी नंद, मेरी दो ननंद हैं, मेरी कोई रियल नंद तो है नहीं, लेकिन जो कजिन्स नंद हैं उन सब ने पूरे घर का काम संभाला, और उनसे मेरी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। ऐसी कोई बात नहीं थी जो वो मुझसे शेयर नहीं कर सकती। वो अपने घर में एक बार ना शेयर करें अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से, अपनी अपनी भाभी से, बट वो हमसे हर एक बात को शेयर करती थी। तो मतलब क्या मुझ में ऐसा कोई चुंबक नहीं लगा हुआ है कि मैं सबको अट्रैक्ट कर लेती हूँ, बट ये क्या है कि मैं आप अगर किसी की भावना को समझते हैं, उसे अच्छे से बात करते हैं, उससे प्रेम से बात करते हैं, तो उसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। कि आप किसी को कुछ दे नहीं देते हो, ना वो आपको कुछ दे देता है। प्यार ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को बांध लेती है। तो वही चीज़ हमारी और हमारी इन लॉज के बीच में थी, कि इतना ज़्यादा हमारे बीच बॉन्डिंग थी कि कोई भी छोटी बड़ी अच्छी बुरी बात या कोई ऐसी बात जो आप किसी से नहीं कह सकते वो मुझसे शेयर कर लेती। ऐसे हमारे परिवार में बहुत सारी लड़कियां हैं। हमारे परिवार में मेरी बहुत सारी कजिन नंद हैं, मेरी रियल नंद तो कोई नहीं, मैंने बताया। तो वो सबके साथ भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि जब कभी भी उनसे मिलना जुलना होता है तो हर एक बात वो शेयर कर लेती हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट ये कि मेरा रिश्ता सबसे थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। ये कुछ भी कह सकती है, ईश्वरी कृपा कहिए या मेरा जो नेचर है उसे आप कह सकते हैं। तो उस बच्चे को देखने के बाद यही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी बार बार कि माँ बाप ने कम से, माता पिता अगर आपके नहीं होते हैं तो बच्चे दुनिया में बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, बट अगर उन्हें कोई अच्छे से प्रेम से प्यार से रखे तो वही जो कली है वो फूल बन जाते हैं, और आपके से इतने अच्छे से पेश आते हैं, वो आपके लिए एक मिसाल बन जाते हैं। वो चीज़ें करने लगते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। तो मैं यही कहती हूँ कि जिनके भी पास इस तरीके के बच्चे हैं, कृपया आप उन्हें बोझ ना समझें, उन्हें उन अबोध बच्चों को गले से लगा दें। उन्हें भी प्यार और प्रेम की ज़रूरत है, उन्हें दुत्कार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन्हें प्यार से अपना लोगे तो ईश्वर भी आप पर खुश होगा, आपके मेहरबान होगा और कृपा करेगा। क्यों? तो आपने ऐसे बच्चों को अपनाया है जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं होते। वो बच्चे जो आपको दुआएं देते हैं ना, वो ईश्वर से कम नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों को आप एक गुलाब समझ के उन्हें प्यार से प्रेम से सहलाएं। बस उन्हें प्यार से आप सहला दें, उनसे दो बोल बोले, यही उनके लिए बहुत होता है। ये उनके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं होता है। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहती थी, और
कैसा लगा मेरा ब्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरी वीडियो से बोर तो नहीं हुए। मेरे मन में कुछ भाव थे, कुछ भावनाएं थी जिसे मैंने आप लोगों से शेयर करना चाहा। शायद शेयर करने से मेरे मन को भी कुछ तसल्ली हो जाएगी और मेरा मन भी कुछ हल्का हो जाएगा। नहीं तो मैं रात भर चैन से सो नहीं पाती और रात भर मुझे उसका ही ख्याल आता रहता। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें।